class. My name is Faryal Fatma, and today my presentation topic is educational and computer-based technology. First of all, हम बात करेंगे concept of educational technology की. Educational technology is the study and ethical practices of facilitating learning and improving performances by creating, using and managing appropriate technological process and sources. इसमें ये बताया गया है कि जो एजुकेशन है ना उसको हम किस तरह से वो एक ट्रेडिशनल वे में चल रही होती है और उसे हम टेक्नोलॉजीज यूज करके उसको कैसे हम उसको चेंजिंग लाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट हम टूल्स यूज करते हैं और वो से प्रोसेस यूज करके डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू टेक्निकल चीजें जो हैं उसमें लाकर एजुकेशन को हम फैसिलिटेट करते हैं. Education technology involves the disciplined application of knowledge for the purpose of improving learning, instructions or performance. मिचेल स्पेक्टर के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है. ये जो ये एजुकेशन है इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के थ्रू इसमें इम्प्रूव इसको करते हैं. इसकी डिसिप्लिन डिफरेंट लाए जाते हैं कि हमें नॉलेज के थ्रू पता चल सके. जैसे डिफरेंट सोर्सेज हैं, टेलीविजन है, उसमें वीडियोस होती हैं, इंटरेक्टिव वीडियोस होती हैं. तो इनके थ्रू हमें डिफरेंट पर्पसेस लाए जाते हैं और जिससे हम एजुकेशन के अंदर मजीद जो है वो बेहतरी ला सकते हैं. एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स इन लर्निंग. एज अ concept it concern an array of tools such as media, machines and networking hardware, as well as considering underlying theoretical perspectives for their effective application. तो एजुकेशन जो है उसमें यही है कि जो डिफरेंट टेलीकास्टिंग एजुकेशन, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, वीडियोस, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये एजुकेशन में इसको इनकलकेट करते हैं कि जो कि हमारी लर्निंग को फैसिलिटेट करती हैं, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं, जिससे हमारी लर्निंग जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है. नेक्स्ट स्लाइड करें फाइक. नेक्स्ट जी करंट टाइप्स पे है. नेक्स्ट जी नेक्स्ट है करंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टम. अब हम देखेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की टाइप्स हैं 2, उनकी बात करेंगे. उनमें है फर्स्ट ऑफ ऑल सिंक्रोनस है, सेकंड है एसिंक्रोनस. सिंक्रोनस क्या है? सिंक्रोनस लर्निंग रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद वन और मोर पार्टिसिपेंट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड. सिंक्रोनस लर्निंग ये होती है कि इसमें हम अपने जो आइडियाज़ हैं, जो भी हमारा नॉलेज है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं और इसमें ये होता है कि हम सेम पेस पे सेम पीरियड में, यानी दोनों तरफ से जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं, चाहे स्टूडेंट टीचर्स हैं, यानी एक लाइव लर्निंग ऑनलाइन चल रही होती है. इसमें हम एक दूसरे से अपना जो भी डाटा है शेयर करते हैं. इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल्स और फेस टू फेस डिस्कशन है, ऑनलाइन लर्निंग, लर्न रियल टाइम लाइव टीचर इंस्ट्रक्शन एंड फीडबैक, स्काइप्स कन्वर्सेशन एंड चैट रूम्स और वर्चुअल क्लासरूम वेयर एवरीवन इज ऑनलाइन एंड वर्किंग कोलैबोरेटली एट द सेम टाइम. तो जैसे यही है कि हम अब फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं, जैसे फिजिक्स क्लासेस होती हैं उसमें. उसके अलावा अब जब हम जैसे हमें जूम पे क्लासेस हो रही हैं, सर ऑनलाइन है, जैसे हम स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, तो टीचर्स जो है हमें पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स अपना फीडबैक देते हैं. स्काइप पे जैसे हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट बॉक्स में चैट करते हैं, ऑनलाइन होते हैं. तो ये सारी जो जितनी भी हम लोग लर्निंग करते हैं एक दूसरे के साथ सेम टाइम में, दोनों ऑनलाइन होते हैं, तो ये सिंक्रोनस लर्निंग है. उसके बाद दूसरी टाइप है एसिंक्रोनस. एसिंक्रोनस लर्निंग में यूज टेक्नोलॉजी सच एज ईमेल, ब्लॉग्स, विकीज एंड डिस्कशन बोर्ड्स एज वेल एज वेब सपोर्टेड textbooks, hypertext documents, audios, video courses and social networking using web. In asynchronous online courses, students proceed at their own pace. तो जो asynchronous होती है इसमें ये जरूरी नहीं होता कि जो दोनों हैं रिसीवर सेंडर दोनों एट अ टाइम ऑनलाइन हो. जैसे अब टीचर्स जो हैं हमें नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, डॉक्यूमेंट हमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं, ब्लॉग्स वगैरह हैं, जिस तरह ये जो एप्स हैं इनमें हमें भेज दिए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बाद में वहाँ से रिसीव कर लेते हैं. और उसके अलावा जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं, और सर जिस तरह से अब कोई स्टूडेंट क्लास नहीं ले सकता तो सर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, और उसे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें ताकि जिसने क्लास नहीं ली उसके लिए इजी हो. तो ये चीज़ है कि ये एसिंक्रोनस लर्निंग है कि हमने जो है अगर एट अ टाइम ऑनलाइन नहीं है दोनों तो भी उससे भी काम चल जाएगा. तो ये एसिंक्रोनस लर्निंग की एक टाइप है. नेक्स्ट स्लाइड करें. नेक्स्ट है लीनियर लर्निंग. लीनियर लर्निंग
linear learning is an educational approach which involves pedagogical strategies concerning program content directed, conducted, controlled, guided by the study program and linear format. It stands in opposition to flexible learning. Linear learning ये होती है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, सिंगल स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन होती है। अब इसमें ये है कि हमारा एक स्ट्रेट सिस्टम चल रहा होता है, उसको हमने फॉलो करना है, उसको लेके चलना होता है स्ट्रेट पॉइंट पे। यानी एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट। अब जैसे हमारे जो एकेडमिक कैलेंडर बना हुआ है यूनिवर्सिटीज का कि हमारा एक सेमेस्टर होता है और उसमें हमें ये बताया गया प्रॉपर कि 6 माह का अगर सेमेस्टर है तो उसको किस तरह से लेके चलना है, कैसे उसकी जो है वो की गई है स्टेप बाय स्टेप उसमें कि पहले मिड होंगे, फिर वेकेशंस होंगी, कोई हॉलीडे आ गई, फिर इन फाइनल रखने हैं। इस तरह करते-करते पूरा एक उन्होंने कैलेंडर बनाया हुआ है कि इसको लेके कैसे चलना है और ये हमारा इस तरह सेमेस्टर जो है वो वाइंड अप होता है। तो उस कोर्स को इसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ पढ़े जाएँगे, तो ये पूरा एक फॉर्मेट सेट किया जाता है। तो जो कि जिससे जिस तरह से जिससे हमारा जो सेमेस्टर है वो वाइंड अप होता है। तो ये मेन ये इसमें ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या जिससे नाम से ज़ाहिर है, इसमें कोलैबोरेशन आ जाती है, हम अपने जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ कंटेंट है। कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव लर्निंग uses instructional methods designed to encourage or requires students to work together on learning tasks. CSCL is similar in concept to the टेक्नोलॉजी। ई लर्निंग, अब इसमें ई लर्निंग का भी वर्ड यूज़ किया। ई लर्निंग यही है कि जिसमें हम टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए जो अपनी लर्निंग है उसे लर्निंग करते हैं, तो वो हमारी ई लर्निंग होती है। इसमें हम कोलैबोरेशन करते हैं। उसके बाद with technology, sharing information between multiple peoples in a network has become much easier and use has increased. तो इसमें ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि टीचर्स जो हैं हमें नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और ये एक लिहाज से सिंक्रोनस लर्निंग भी हमारी हो रही होती है और एसिंक्रोनस लर्निंग भी हो रही होती है। तो दोनों दोनों लर्निंग्स इसमें होती हैं, यानी कि दोनों टाइप्स इसमें आ जाती हैं कि स्टूडेंट और टीचर्स का भी इंटरेक्शन होता है, लोगों के दरमियान आपस में मिलजुल के कोऑपरेशन से जो है वो अपना नॉलेज भी जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो इस तरह से नॉलेज इंक्रीज भी होता है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड करें। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन द फॉर्मल एजुकेशन। अब ये जो इसमें है फॉर्मल एजुकेशन की ये हमारी एप्लीकेशन है। इसमें फॉर्मल एजुकेशन के आगे उन्होंने फर्दर बताई हैं टाइप्स। फंक्शंस है, विजुअल टेक्नोलॉजी एड है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एड है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एड एंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट स्लाइड करें। फर्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस। नेक्स्ट, First of all, functions. Functions क्या है कि technology is used to aid in visual representation in the classroom and can be used as a teaching tool in conjunction with software programs and the internet. Technology can be used to test students' skills and aid in their writing. तो फंक्शंस क्या हैं कि टीचर्स जो हैं वो ऐसे टीचिंग टूल्स यूज़ करते हैं उसमें कि जिनको कोलैबोरेशन के साथ सॉफ्टवेयर पे और इंटरनेट पे यूज़ किया जाएगा और स्टूडेंट्स की स्किल्स को जो है उसमें इन्हांस किया जाता है, उनकी राइटिंग को देखा जाता है और उनमें डिफरेंट इस तरह की स्किल्स यूज़ की जाती हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ की जाते हैं जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारा पर्पस होता है हमारा। उसके बाद विजुअल टेक्नोलॉजी एड है। इसमें क्या है, स्मार्ट बोर्ड्स आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस टाइप ऑफ चाक बोर्ड। जो ये स्मार्ट बोर्ड हैं ये टेक्नोलॉजी है ऐसी जो कि चाक बोर्ड की एक एडवांस टाइप है। स्पेशल मार्कर्स आर यूज टू राइट ऑन द बोर्ड टू डिस्प्ले। इसमें एक जो है स्पेशल किस्म के मार्कर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। इंटरेक्टिव मीडिया कैन डिस्प्ले वेबसाइट पेजेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स सो द क्लास कैन सी प्रोग्राम एप्लीकेशन। अब इसमें ये होता है कि जो स्मार्ट बोर्ड हैं इन पे जैसे हम कंप्यूटर पे स्क्रीन प्रोजेक्टर लगा के हम स्क्रीन दिखाते हैं ना वाइट बोर्ड पे, तो उस तरह ही उसका जो इमेज है वो वाइट बोर्ड पे पड़ता है। तो हम प्रेजेंटेशन देते हैं क्लासेस जब हमारी होती हैं फिजिकल, तो उसमें ये इमेज पड़ता है। इस तरह से ये होता है। इसमें स्मार्ट बोर्ड्स हैं इनमें ज़्यादा ये इसलिए इफेक्टिव है। इसमें एक और ये है इसका एफिशिएंट इसलिए है कि स्मार्ट बोर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं उनको, और स्टूडेंट्स जो हैं अपनी फिंगर टिप्स के थ्रू मतलब उसे यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, और स्पेशल इसमें मार्कर्स यूज़ हो सकते हैं और इस तरह की जो है यानी और ज़्यादा ये इफेक्टिव है स्मार्ट बोर्ड जो है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एड। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एड में क्या है
many students need more than the traditional direct teaching method in order to be successful in the classroom. Computer technology allow students to work on programs that enhance learning. Word processing helps students with typing and publishing papers. There are variety of programs that help students practice skills, review material and test specific skills. तो computer aid जो है वो क्या है कि अब जैसे हम लोग वर्ड पे जो हम फाइल बनाते हैं, ठीक है? और वर्ड प्रोसेसिंग जैसे हमें कोई भी फाइल दी जाती है कि हमने डॉक्यूमेंट बनाना है वर्ड पे, तो उससे हम डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें क्रिएट भी करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, उस फाइल्स को हम सेव कर लेते हैं, उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। और स्टूडेंट्स यानी इससे क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट स्किल सीख रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट बनाना है वर्ड पे, फाइल कैसे बनानी है, उनको लर्निंग हो रही है उनकी उनकी जो एबिलिटी है वो इन्हांस होती है, उनकी राइटिंग लैंग्वेज, उनकी वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर के थ्रू वो सीखते हैं और उनकी ये चीज़ें जो है वो उनकी बूस्ट अप होती हैं। उसके बाद है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एड। द इंटरनेट कैन प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड वेबसाइट्स फॉर प्रैक्टिसिंग स्किल्स एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स progress. It also has resources for teachers pertaining to students management, lesson plan and other teaching matters. अब इंटरनेट एड क्या है कि इंटरनेट में बहुत सारे सोर्सेज हैं और वेबसाइट होते हैं जो प्रोवाइड करती है ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरेक्टिव वीडियोस दिखाई जाती हैं, इसमें ब्लॉग्स होते हैं, ऑनलाइन वीडियोस होती हैं और इंटरनेट में बहुत से ऐसे जो है हम काम लेते हैं इससे। और उसके बाद आ जाती है कंसिडरेशंस। नेक्स्ट जो है कंसिडरेशन, द इंटरनेट इज अ वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी टूल बट मस्ट बी यूज्ड विद caution. Students computer use should be closely monitored. Teachers should search for specific website aimed at student that are safe. तो कंसिडरेशन क्या है कि इसमें इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यानी ये देखना है कि स्टूडेंट्स अगर कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कोई गलत यूज़ ना करें, उस पे कोई ऐसे वीडियोज़ ना देखने लग जाएँ या मूवीज़ के मतलब उसमें टाइम वेस्ट ऑफ टाइम के लिए वो यूज़ ना करें। तो अगर उन टीचर्स को भी ये देखना चाहिए कि अगर हम स्टूडेंट्स को मॉनिटर सिखा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो उन पे उनकी उनकी पूरी जो है वो ग्रिप हो, उस पे वो लर्निंग करें, जो उनका सीखने की चीज़ें हैं उसमें वही सीखें वो टास्क्स को, कोई डिफरेंट मतलब इस तरह से कोई चीज़ें ना देखें और अपना टाइम जो है वो ज़ाया ना हो उनका। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन द नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम देखेंगे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, डिजिटल रिसोर्सेज हैं, ईमेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है एंड ऑनलाइन लर्निंग है। सबसे पहले है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। नेक्स्ट स्लाइड। जी, computer assisted learning uses of computer to aid or support the education or training of people. CL can test attainment at any point, provide faster or slower routes through the material for people of different aptitudes, and maintain process progress record for the instructor. Computer assisted learning is one of several terms used to describe this application of computer. अब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या है कि कंप्यूटर जो है वो उसकी हेल्प से हम जो है वो लर्निंग करते हैं डिफरेंट वेज में। जैसे कि टीचर्स जो हैं क्लासरूम में कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर लैब्स बनाए गए हैं, इसीलिए बनाए गए हैं कि वहाँ पे हम जाके काफ़ी हम सीखते हैं। असिस्टेड लर्निंग की है के लिए जैसे कि एविएट्स का यूज़ है, हाइपर मीडिया के थ्रू हम लोग सीखते हैं, हाइपर मीडिया लैंग्वेज है, लर्निंग करते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर पे डिफरेंट वीडियोस दिखा के जो है जैसे कि डॉक्यूमेंट्री वीडियोस होती हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाई जाती हैं और डिफरेंट इंटरेक्टिव वीडियोस दिखा के जो है हम स्टूडेंट्स को जो है उनकी सेल्फ लर्निंग करते हैं। उसके बाद उनके जो इस तरह से वो चीज़ें देखते हैं तो उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई होता है, कोलैबोरेशन भी उनकी हाई होती है, उनके कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के क्लियर होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट डिजिटल रिसोर्सेज। डिजिटल रिसोर्सेज can be defined as material that have been conceived and created digitally or by converting analog materials is a digital format. The library digital resources collections encompasses online resources that are hosted elsewhere physical format publication. अच्छा इसमें ये बताया गया कि जो डिजिटल रिसोर्सेज हैं
जैसे फिजिकल रिसोर्सेज होती हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये डिजिटल मेन है, डिजिटल रिसोर्स है। जैसे कि अब बुक्स हैं, फिजिकल बुक्स होती हैं या टेक्स्ट बुक होती हैं, तो जब हम डिजिटल में उनको चेंज कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक बन जाती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे हम बुक्स जो है वो पढ़ते हैं ऐसे ही। लेकिन अगर हम ई बुक्स का यूज़ करें तो उनमें देखें तो जैसे उसमें पिक्चर्स होती हैं, डिफरेंट वीडियोस होती हैं, वो दिखाई जाती हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू है सब, यानी वो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक में चेंज कर दिया गया है, तो वो उनको एक ई बुक का नाम दे दिया गया है। फिर वो लाइब्रेरीज भी डिजिटल लाइब्रेरीज कहलाएंगी। उन डिजिटल लाइब्रेरीज में ई बुक्स होंगी, वहाँ पे हमें फिजिकल बुक्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो हम ई बुक्स के थ्रू जो है वो सारा पढ़ेंगे, तो हमें ज़्यादा इफेक्टिव है वो हमारे लिए। नेक्स्ट स्लाइड करें। नेक्स्ट है ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पहले ईमेल की बात करेंगे। ईमेल इज द टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यू आंसर इट वेन एवर यू वांट। ईमेल इज अ टेक्सचुअल कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर मेंबर्स ओवर द इंटरनेट। अब ईमेल क्या है कि ईमेल जो है वो सिंपल हम किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, उसके थ्रू हम बातचीत कर रहे होते हैं, तो ये एक टाइप है एसिंक्रोनस की। एसिंक्रोनस में भी ये जरूरी नहीं होता कि सेंडर और रिसीवर जो है एट द सेम टाइम पे जो है वो ऑनलाइन हो, तो ये एसिंक्रोनस की टाइप होगी। ईमेल ये होगी। उसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज सिमिलर टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। इट इज नॉट necessary for the sender and recipient to the online at the same time. It is necessary for sender and receiver to be online at the same time. Video conferencing requires specialized equipment on both ends for successful connection. अब इसमें क्या होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है ये सिंक्रोनस की टाइप है कि इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों का सेम टाइम पे ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है, यानी फेस टू फेस उनका इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अब व्हाट्सएप के थ्रू हम करते हैं कॉन्फ्रेंसिंग कॉल, करते हैं स्काइप के थ्रू कर रहे होते हैं, जूम के थ्रू, यानी डिफरेंट एप्स हैं जिनके थ्रू हम करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, वेब कैमरा हम यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये और उसके अलावा इंटरनेट और या सॉफ्टवेयर जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो सेम टाइम पे यानी दोनों तरफ वो ऑनलाइन है, फेस टू फेस जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड करें। नहीं सॉरी, यही है, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग is a form of distance education in which a course or program is intentionally designed in advance to be devised fully online. Faculty use pedagogical strategies for instruction, student engagement, and assessment that are specific to learning in a virtual environment. अब online learning क्या है कि जैसे जितना भी हमने इससे पीछे पढ़ा है, डिजिटल रिसोर्सेज हैं, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब जो है ये सारी ऑनलाइन लर्निंग ही हमने पढ़ी है। तो इंटरनेट के थ्रू आप जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं वो सारी हमारी ऑनलाइन लर्निंग है, इसे हम डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस ही लर्निंग कर रहे हो, आप डिफरेंट जो है कंट्री से एक दूसरे से जो है वो इंटरेक्ट हैं, या डिफरेंट सिटीज से। अब जैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स, अब जैसे कि ये कोविड-19 है तो फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते, सेम पेज पे सब इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाती हैं, तो वो इसे हम डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग भी बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल ये कि सिंक्रोनस लर्निंग, एसिंक्रोनस, ईमेल, वीडियोस, ब्लॉग एक्सेट्रा, तो ये सारी हमारी ऑनलाइन लर्निंग है। थैंक यू। इसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो फाखरा करेंगी प्रेजेंट। Assalamu alaikum class. Today my topic is computer based education technology. जो कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग, इसमें हम कंप्यूटर को यूज करते हैं एजुकेशन फील्ड्स में। मीन्स यूजिंग कंप्यूटर एजुकेशन फॉर ऑल काइंड ऑफ पर्पस इन सीबीटी, हाइपरमीडिया, हाइपरटेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया टर्म्स आर कॉमनली यूज। एकेडमिक और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग है इन्वायरमेंट्स कैन ऑफर साउंड पेडागोजिक बेनिफिट्स, ये में पेडागोजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है फॉर लर्नर्स। ऑनलाइन लर्निंग के लिए कोई भी टाइम या जोन लोकेशन का होना ज़रूरी नहीं है और ना डिस्टेंस मैटर करता है इसमें। तो इसके थ्रू फिर हम ऑनलाइन लर्निंग जो सी है वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसमें हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के थ्रू भी करते हैं। In synchronous online learning, student can access the online material at any time,
while synchronous online learning allow for real time interaction between student and the instructor. जो कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये मतलब इसे ये हेल्प आउट करती है एजुकेशन फील्ड में, और इसलिए हम इसको फिर यूज करते हैं। फाइका नेक्स्ट स्लाइड करना। इसकी डिफरेंट फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि एजुकेशन में हम यूज करते हैं ज़्यादातर। इंटरेक्टिव वीडियो इसमें सबसे पहले आ जाता है इंटरेक्टिव वीडियो, जो सी है आल्सो नोन एज आईवी। इसको आईवी भी कहते हैं। इज अ टाइप ऑफ डिजिटल वीडियो दैट सपोर्ट्स यूजर इंटरेक्शन। दीज वीडियोस प्ले लाइक रेगुलर वीडियो फाइल्स बट इंक्लूड clickable areas or hotspot that perform an action when you click on them. For example, जैसे when you click on the hotspot, the video may displays information about the object you click on, jump to the different part of the video or open another video. आजकल मतलब ये सॉफ्टवेयर या इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि जो इंटरेक्टिव वीडियो है, इनको हम क्लिक करके नेक्स्ट पे या प्रीवियस पे भी ले जा सकते हैं। इंटरेक्टिव वीडियो की जो कॉमन टाइप है या कॉमन जिसे हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं वो यूट्यूब है। एक पॉपुलर वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जिसमें दे अलाउ you to select or one more option while the video is playing. For example, toward the end of the video, you may ask to select which character in this video you like best. इन जो YouTube वीडियोस हैं ये इसकी इंटरेक्टिव इसमें वीडियो दी जाती हैं जिसे हम देखते हैं अपनी मर्जी से प्रीवियस पे या नेक्स्ट पे कर सकते हैं, इसलिए ये फिर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे इंटरेक्टिव वीडियो प्ले की जाती हैं जिसे हम अपनी मर्जी से देख सकते हैं या आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट करना। वर्चुअल रियलिटी सिस्टम को वीआर भी कहा जाता है। रेफर्स टू द कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन इन विच अ पर्सन कैन इंटरेक्ट विद एन आर्टिफिशियल 3 डायमेंशन इन्वायरमेंट, यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, एक साथ स्पेशल गूगल्स होती हैं विद अ स्क्रीन और ग्लव फिटेड विद सेंसर। जो ग्लव्स होती हैं वो फिटेड होते हैं विद सेंसर के साथ। इन दिस सिमुलेटेड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट द यूजर इज एबल टू हैव अ रियलिस्टिक फीलिंग एक्सपीरियंस। इसमें ऐसी गूगल्स या ऐसी वर्चुअल रियलिटी सिस्टम में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मतलब दिया जाता है, लेकिन इससे रियलिस्टिक फीलिंग एक्सपीरियंस होता है। लेबोरेटरी नेक्स्ट है लेबोरेटरी एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्शन। लेबोरेटरी एंड वर्कशॉप वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। ये लेबोरेटरीज जो सी हैं इसमें कंप्यूटर लैब जिस तरह यूज़ की जाती हैं, इसमें स्टूडेंट और मतलब टीचिंग और लर्निंग का ये सबसे बेस्ट वे। लेबोरेटरी वर्कशॉप अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ एनी सब्जेक्ट्स। Laboratory and workshop-based teaching and learning give the opportunity to perform hand-on practical trainings or conducting experiment with objects, material, phenomena, and ideas either individually or group. इसमें हम इंडिविजुअली या ग्रुप में मतलब लैब में कंप्यूटर लैब में जाके या काम करते हैं, कंप्यूटर्स को चलाते हैं, खुद से चलाना सीखते हैं, इसलिए ये हमें टीचिंग और लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। आगे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस इसको पीडीएस भी कहा जाता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस इज अ टर्म फॉर अ स्मॉल मोबाइल्स handheld devices that provide computing and information storage and retrieval capabilities for personal or business use, often for keeping schedule, calendar and address book information handling। जैसे ये स्मार्टफोन आजकल यूज हो रहे हैं, इसमें सारे फंक्शंस हैं, हर चीज इंफॉर्मेशन है, स्टोरेज के लिए भी काफी सारी चीजें हैं। इस तरह बिजनेस के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए हम इसे यूज करते हैं। देन मल्टीमीडिया। जो मल्टीमीडिया इज द यूज ऑफ द कंप्यूटर प्रेजेंट एंड कंबाइंड टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो। इसमें ऑडियो वीडियो विद द लिंक्स एंड टूल यूज किए जाते हैं दैट लेट द यूजर, जो कि यूजर को इंटरेक्ट करती हैं, क्रिएटिविटी के बायस बनती हैं और कम्युनिकेशन के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। मल्टीमीडिया का भी क्लास में काफी ज्यादा यूज किया जाता है ताकि हम लर्निंग को इफेक्टिव बना सकें। सिमुलेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन और मॉडल ऑफ अ रियल इवेंट, ऑब्जेक्ट और फिनोमिना। ये एक इवेंट, ऑब्जेक्ट और फिनोमिना होता है रियल। इसमें ये एक रियल सिनेरियो होता है जिसे जिसे हम मतलब लर्निंग करते हैं, वेयर लर्नर्स कैन सी द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन। इट प्रोवाइड्स अ रियल लाइफ सिनेरियो विद द मटेरियल टू बी लर्न बीइंग अप्लाइड एज इट वुड इन द रियल वर्ल्ड। सिमुलेशन एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक मॉडल होता है, ये रियल इवेंट होता है जिसमें रियल लाइफ सिनेरियो दिया जाता है
ट्रेनिंग से ताकि इसमें ट्रेनिंग की जा सके। जैसे पायलट को डायरेक्टली नहीं भेजा जाता, लेकिन उनको फिर सिमुलेशन के थ्रू ट्रेनिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल गेम। एजुकेशनल गेम्स हैं, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी की टाइप है, क्योंकि इसे भी हम लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स की बहुत सारी गेम्स आज इस तरह की, एनिमल्स के नेम, इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है। Games use the instruction material to create a constant for the learner. The learners can compete against his own personal best, the computer or the other learners while mastering the material. Teleconferencing means meeting is through a telecommunication medium. Teleconferencing एक मीटिंग होती है जिसमें telecommunication यूज की जाती है। इट इज अ जेनेरिक टर्म फॉर लिंकिंग पीपल बिटवीन टू और मोर लोकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जो दो या दो से ज्यादा लोगों को मतलब इलेक्ट्रॉनिक के जरिए कन्वर्से लिंकिंग लिंक किया जाता है। देयर टाइप ऑफ द टेली कॉन्फ्रेंस, इसकी टाइप में ऑडियो आ जाता है, ऑडियोग्राफिक, कंप्यूटर, वीडियो एंड डिस्टेंस एजुकेशन इसकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट 5 का नेक्स्ट करना। इसकी टाइप ऑफ सबसे पहले ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंस। ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंस को कॉल कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कॉलिंग भी कहते हैं। इंटरेक्टिवली लिंक पीपल इन रिमोट लोकेशन वेयर टेलीफोन लाइंस ऑडियो ब्रिज टाई ऑल लाइंस टुगेदर। मीटिंग कैन बी कंडक्ट वे ऑडियो कॉन्फ्रेंस। इसमें ऑडियो मतलब मीटिंग या कॉन्फ्रेंस की जाती है। नेक्स्ट ऑडियोग्राफिक टेलीकॉन्फ्रेंस। ये जो ऑडियोग्राफिक टेलीकॉन्फ्रेंस, इसमें ऑडियो के साथ डेटा कनेक्शन भी मतलब प्रोवाइड किया जाता है। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग एनहांस ऑडियो डिवाइसेस इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स, फ्रॉड फ्रीज फ्रेम वीडियो terminals, integrated graphic system as a part of the personal computer, fax, remote access, micro and slide projector, optimal graphics, scanners and voice data terminal. Next is computer teleconference. Computer use telephone lines to connect to टेलीफोन लाइंस को यूज किया जाता है टू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स एंड मॉडेम्स। एनीथिंग दैट कैन बी डन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी सेंट ओवर द लाइन। इट कैन बी ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों टाइप में हो सकती है। वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस, इसमें कंबाइन होता है, ऑडियो और वीडियो दोनों प्रोवाइड की जाती है टू प्रोवाइड वॉइस कम्युनिकेशन एंड वीडियो इमेजेस। कैन बी ये वन वे वीडियो हो सकती है या टू वे ऑडियो हो सकता है, और टू वे वीडियो या टू वे ऑडियो भी हो सकती है। डिस्टेंस एजुकेशन आल्सो कॉल्ड डिस्टेंस लर्निंग। इसको डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं क्योंकि हम इसे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। इज द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट हाउ मे नॉट ऑलवेज बी फिजिकली प्रेजेंट एट अ स्कूल। का नेक्स्ट ये इसकी सारी पीछे फॉर्म से एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट है इसके हम एडवांटेजेस देखेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी किस तरह हमें हेल्प आउट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी देती है फॉर लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिविजुअली। लर्नर्स को मतलब अपॉर्चुनिटी देती है कि अपनी प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व कर सकें। इट अलाउज द लर्नर्स एंड द टीचर टू क्रिएट कंपेलिंग, मोटिवेट करती है presentation with animation. It provide numerous and different type की learning content choice होते हैं इसमें. It can raise the motivation of learners in learning. ये learners को motivate करती है ताकि वो अपनी learning को effective बना सकें. It is capable of activating and stimulating method of teaching well. इसमें स्टूडेंट को एक्टिवेट या स्टिमुलेट करती है और टीचर टीचर उनसे अपने मेथड को भी बेटर बना सकते हैं। इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल प्रेजेंटिंग। इट स्टिमुलेट स्टिमुलेट करती है स्टूडेंट को टू लर्न विद द पैशन एज द अवेलेबल मटेरियल आर इजीली अंडरस्टूड बाय लर्नर। 8 नंबर पे है लर्नर्स विल हैव अ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड रिटेंशन ऑफ लर्नर्स विल बी इंक्रीज। स्टूडेंट की जो टेंशन है वो इंक्रीज करती है। इट गिव ये डायरेक्ट फीडबैक भी प्रोवाइड करती है। लर्नर्स कैन डिटरमाइन देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग। तो जो लर्नर्स है वो अपनी या सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं। थैंक यू।
जी क्लास आपकी तरफ से क्वेश्चन कोई? If you have any question, please. कोई क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स? नो सर। सब कुछ क्लियर है? जी सर। यस सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा ये बेटा, ये जो ऑडियो और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है और ऑडियो ग्राफिक्स टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ऑडियो टेलीग्राफ ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंस और ऑडियो ग्राफिक्स टेलीकॉन्फ्रेंस। सर जो ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंस है उसमें सिर्फ ऑडियो मीटिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है। जो ऑडियो टेलीग्राफिक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर जो यूज होती है फॉर्म ऑफ, इसमें ऑडियो और डाटा कनेक्शन दोनों को शेयर किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन शेयर्ड बाय मोर देन वन साइड यूज अ प्रोजेक्टर, जैसे प्रोजेक्टर को यूज करते हैं इसमें। साथ जो डाटा है वो डिस्प्ले हो रहा होता है स्क्रीन पे। ठीक है। अच्छा इसके अलावा, अच्छा ये जो आप टर्म यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसको आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी से लहदा कैसे देख रहे हैं? हाउ इट इज सर डिफरेंट टेक्नोलॉजी? एजुकेशन से अलावा जैसे यूट्यूब पे इंटरेक्टिव वीडियो डेली रूटीन में या इस तरह भी यूज हो रहा है ये, और वीडियो गेम्स जैसे वो भी यूज हो रही हैं इस तरह। एजुकेशन के अलावा भी काफी ओके। फील्ड में यूज हो रही है। अच्छा ये मैंने बेटा स्लाइड्स आपके साथ शेयर की हुई हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मॉडल की। आपके पास हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मॉडल की स्लाइड्स? यस सर हैं। उसमें लास्ट में हमारा समर हो गया था। मेरे ख्याल में कुछ स्लाइड रहती हैं। हाँ वो जो आगे समर की जो स्लाइड है ना और टी पैक की, उनको आप लोग स्टडी करें, मैं 10 मिनट आपको दे रहा हूँ, उसके बाद फिर इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये टाइम खत्म हो रहा है तो वी जी अगेन सर। 9 बजे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। तो वेट कर लें मीनवाइल।